नवोदय में बच्चों की पिटाई को लेकर के नेशनल ह्यूमन राइट्स क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ने एक वहाँ सर्वे किया, और उस सर्वे में उन्होंने क्या पाया, उस जांच में उन्होंने क्या पाया, इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस ब्यूरो की संभागाध्यक्ष विक्रम सोनी साहब। जी, सोनी जी, आपने जब नवोदय विद्यालय में विजिट किया तो क्या कुछ आपने वहाँ जांच में पाया और क्या आपको लगा? सबसे पहले धन्यवाद प्रेम सर, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। 21 तारीख की घटना से संबंधित हम लोगों ने संज्ञान ले लिया, नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। बहुत सारी अनियमितताएं को पाया, जो सबसे प्रमुख रूप से पॉक्सो बॉक्स का ना होना। पॉक्सो बॉक्स का, क्योंकि यह केंद्र सरकार के द्वारा संचालित संस्था है, वहां पर पॉक्सो बॉक्स नहीं होना हमारे लिए सबसे बड़ी बात। स्कूलों में अनिवार्य होता है। बिल्कुल, स्कूलों में अनिवार्य बच्चों के लिए प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंस के तहत आरटीआई एक्ट 2009 सेक्शन 17 के तहत किसी भी हाल में पॉक्सो बॉक्स का होना जरूरी है, जो कि उस स्कूल में नहीं पाया गया। पीएम श्री स्कूल में, पीएम श्री स्कूल नवोदय विद्यालय में नहीं पाया गया, और इसकी जानकारी हमारे बाकी शिक्षकों में भी नहीं थी कि पॉक्सो क्या होता है। इसके बजाय उन लोगों ने मन की बात एक डब्बे रखी, तो ये कहीं ना कहीं एक अनियमितता में सबसे बड़ी चीज पाई। दूसरी अनियमितता है सीबीएसई गाइडलाइंस के हिसाब से ऐसा बताया जाता है कि बच्चों को विशेष मानसिक तनाव हटाने के लिए स्पेशल एजुकेटर और काउंसलर होने की आवश्यकता है, जो वहां पाया नहीं गया, क्योंकि इस घटने के तुरंत बाद मानसिक रूप से बच्चे बहुत ही परेशान थे। ऐसा बताया गया कि अगले दिन एक विशेष कमेटी उठाकर, क्योंकि हमारे इस संस्था के जो चेयरमैन है वो हमारे कलेक्टर साहब होते हैं, तो कलेक्टर साहब को एक इंस्पेक्शन कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी, लेकिन स्कूल वालों ने, प्राचार्य ने, बाकी कमेटी ने ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं सोचा कि बच्चों की मानसिकता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। इसके बाद विशेष रूप से वो शिक्षक के सौरभ की, जिसका हम लोगों ने जिनके ऊपर आरोप लगा हुआ, उनसे भी हम लोगों ने बात किया, तो उनके कहीं बयान संदेहास्पद लग रहे थे, तो उनका भी व्यवहार कहीं कुशल नहीं था, देखा गया बातचीत से। बहुत अकेले हैं और पहली बार दोस्ती हुई है, और साथी नहीं थे, ऐसी कई सारी चीजें दिखी जिसमें मानसिक तनाव काफी दिखा उन पर। इसके बाद बच्चों से, जो पीड़ित थे, उन बच्चों से बात किया गया। ये दूसरी बार घटना हुई, ये खुद सौरभ सर दूसरी बार ऐसे बच्चों को मारे हैं। एक बच्चों को, 5-6 बच्चों को उन्होंने ये मारा है, और वो वाइपर से मारा है। इनका क्या स्टैंड रहा है शिक्षा अधिकारी का, जो आपके साथ रहते थे? जिला शिक्षा अधिकारी, मुझे लगता है कि वहां पर कुछ भी नहीं कह रहे थे। हमने उन्हें संज्ञान दिलाया और उनसे पूछा कि आपने जांच किया, अभी तक उन्होंने जांच नहीं की। 24-25 तारीख तक जांच नहीं की थी, शायद उस संदर्भ में वो आए थे। उनसे हमने यह प्रश्न किया कि जगदलपुर, बस्तर जिले के सभी अशासकीय विद्यालयों में ऐसे ही औचक निरीक्षण करें, क्योंकि संभावना ऐसी है कि वहां भी ये सारी चीजें नहीं होंगी। तो बच्चों के हित के लिए मैंने उन्हें मार्गदर्शन दिया, तुरंत ही औचक निरीक्षण कराए सारे आवासीय विद्यालय। इस तरह की ब्यूरो जो है अन्य स्कूलों में मुझे लगता है धीरे एक्टिव होगी, तो ऐसे कितने स्कूल संख्यागत आप बता सकते हैं? जी, लगभग हम लोगों ने 10 अशासकीय संस्थाएं यहाँ पर विजिट की है, और इसके अलावा 2 से 3 शासकीय संस्थाएं भी विजिट की, और अक्सर कई स्कूलों में यह अनियमितता देखी गई है। पॉक्सो सिर्फ औपचारिक रूप से रखा गया है, चाहे वो सीजी बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के स्कूल हो, चाहे वो डे बोर्डिंग स्कूल हो या रेसिडेंशियल स्कूल हो, यहाँ पर प्रबंधन सिर्फ औपचारिक रूप से रखा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, बच्चों को इसमें कोई विशेष प्रशिक्षण या कोई जानकारी नहीं दी गई, बल्कि सीबीएसई बोर्ड की तरफ से यह विशेष निर्देश है कि बच्चों को विशेष रूप से पॉक्सो की जानकारी होनी चाहिए, इवन शिक्षकों को भी होनी चाहिए, और पॉक्सो बॉक्स लगी रहनी चाहिए समय समय पर, ना कि वर्ष में एक बार, समय समय पर पॉक्सो से संबंधित उनको जानकारी होनी चाहिए। अच्छा, तो आप क्या इस तरह से स्कूलों में विजिट करते हैं और जानकारी देते हैं, और कितनी बार आपकी विजिट होती है, पीरियड ऑफ? अभी तक सक्सेस कॉन्वेंट और ऐसे 2-3 स्कूल है जहाँ पर हमने पॉक्सो के लिए साल में 2 बार ऐसी जानकारी दी। उसके बाद फीडबैक भी लिया, बच्चों में अवेयरनेस, बच्चों में काफी चीजें जो इनडिसिप्लिन एक्टिविटीज होती थी वो कम हो गई, और शिक्षकों में काफी बदलाव आया। तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव चीज है, और इसको लेकर हम जिला शिक्षा अधिकारी को भी मार्गदर्शन देना चाहते हैं, या फिर एक निवेदन करना चाहते हैं कि बाकी स्कूल में भी हमारे द्वारा अगर ट्रेनिंग दिया जाता है, ऐसी संस्था जो बच्चों के चाइल्ड राइट्स के बारे में बताती है, इवन इसके बारे में डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर को भी बताया गया, उनसे भी संज्ञान में लिया गया कि आप कितनी बार शासकीय अशासकीय विद्यालयों में पॉक्सो की जानकारी देते हैं, लेकिन सवाल नहीं रहा। तो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर को बल्कि इन सभी अशासकीय स्कूल, सभी संस्थाओं में जाकर इससे संबंधित चर्चा करनी चाहिए, जो अभी भी नहीं पाया गया। अच्छा, जैसे आप लोगों ने कैलेंडर में कहा कि इस महीने या इस साल
इतने स्कूलों में हम विजिट करेंगे। तो अब तक कितने स्कूलों का आपने टारगेट किया हुआ है? विशेष रूप से देखिए, कोई किसी स्कूल का टारगेट नहीं करना, बल्कि ह्यूमन राइट्स और चाइल्ड राइट्स से संबंधित अवेयरनेस कई बार पालकों के द्वारा निवेदन किया जाता है, और कई सारी स्कूल की प्रबंधन समितियां हैं वो हमें बुलाती है, और इसके अलावा हम कोई घटना होती है तो उसका संज्ञान लेके जाते हैं। लेकिन हमारा पूरा यह कोशिश है कि बस्तर के सभी स्कूलों में हमारी संस्था के बारे में पता चले, और सबसे पहले उनको चाइल्ड राइट्स के बारे में भी पता चले। इसके अलावा सबसे बड़ी अनियमितता एक और देखी गई है, जो है पॉश एक्ट। सभी संस्थाओं में एक बहुत बड़ी चीज है, जो विशाखा गाइडलाइंस को सन 1991 में लाया गया था, लेकिन आज बस्तर जिले में पॉश एक्ट नहीं पाया जा रहा है। कुछ संस्थाओं में होता है जी, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, ये एक ऐसी एक्ट है जो गवर्नमेंट ने लगाया, जिस संस्था में 10 कर्मचारी करते हैं और जिसमें एक भी अगर महिला है तो वहां पर पॉश एक्ट होना जरूरी है, क्योंकि वुमेन सेफ्टी एट वर्क प्लेस पे बात करते हैं पॉश एक्ट में, जो कि हर महिला का अधिकार है। क्योंकि अगर मान लीजिए वो उन्हें रिएड्रेसल करने को नहीं मिला, तो फिर किसी भी तरह वो भी हैम्पर होंगे, और पॉश एक्ट नहीं रहेगा तो काफी बड़ी समस्या आ सकती है। पॉक्सो और पॉश एक्ट में कई जगह कंफ्यूजन है, शायद इस कारणवश सभी शैक्षणिक संस्थाओं में नहीं है, जिसका अभाव है। और मैं इस मंच के माध्यम से, आपके वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि पॉश और पॉक्सो को पालन करना ही चाहिए।